जय हिंद साथियों, एज यू ऑल नो, आप सबको मालूम है कि भाई एसएससी का अपने पास कैलेंडर आउट हो चुका है। आज बेसिकली जिस एग्जाम के बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन लेकर के आए हैं वो एग्जाम का नाम है एसएससी सीएचएसएल। आज हम जानेंगे कि इसका नोटिफिकेशन आखिरकार कब तक देखने के लिए मिलेगा, इसमें क्या अपने पास सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहती है और किस प्रकार से अपने पास आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो कंप्लीट डिस्कशन होगा। बस आपने करना क्या है, शुरू से लेके एंड तक हमारे साथ बने रहना है। सबसे पहले आप देखिए भाई, ये एसएससी का कैलेंडर देख करके आपको बहुत साफ यहाँ पे एक आइडिया लग जाएगा, जहां लिखा हुआ है 7th नंबर पे क्या लिखा हुआ है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन +2। ठीक है, तो मतलब ये एग्जाम अपने पास 12th बेसिस पे है और देख सकते हैं आप इसका नोटिफिकेशन जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो अप्रैल मंथ में ही देखने के लिए मिलेगा। अभी देखो मिड ऑफ जनवरी अपना चल रहा है, मोटा मोटा आप देखें तो आपके पास 3-4 महीना अच्छे से अपने पास बचा हुआ है। चलिए, इसके बाद अब देखते हैं इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहता है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए बहुत साफ है, हर वो बच्चा जो 12th पास है वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो देखेंगे इसमें हमारे पास सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत ही क्लियर है, एक होगा आपका प्रीलिम्स जो कि अपने पास होगा सीबीटी। ठीक है, फिर होगा आपका एक मेंस। ठीक है, एंड देयर आफ्टर एक टाइपिंग टेस्ट और इसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला अब क्या है कि इसमें कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो आयु सीमा है हमारे पास 18 से 27 वर्ष आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपने पास। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एज रिलैक्सेशन भी मिलती है। एज रिलैक्सेशन की कैटेगरी क्या है, वही अपने पास जो SC ST या फिर पीडब्ल्यू कैटेगरी को मिलती है। ठीक है, SC ST के लिए पूरे 5 साल, ओबीसी के लिए पूरे 3 साल, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल और पीडब्ल्यूडी भी हो और प्लस अपने पास ओबीसी हो तो 13 साल और पीडब्ल्यूडी SC ST के लिए अपने पास मिला करके 15 साल। ठीक है, एक कोई अगर एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए पूरे 3 साल। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे कि हमारे पास क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहता है। तो देखो भाई, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप एग्जाम मतलब मेंस क्लियर कर पाए, मेरिट लिस्ट बन पाए, तो ये बहुत जरूरी है कि आपका सीबीटी अपने पास क्रैक होना चाहिए। तो सीबीटी में अपने पास जो एग्जाम पैटर्न रहता है वो क्या रहता है दोस्तों। तो इसके अंदर हमारे पास जो सब्जेक्ट अपने पास आते हैं, जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल इंटेलिजेंस हो गया, क्वांट आ गया और इंग्लिश आ गया। तो ये जो 4 सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट 25-25-25। ठीक है, यही अपने पास यहाँ पे रहता है, जो कि आप जैसे सीजीएल में भी देखते हैं। ठीक है, कि हर एक सवाल 25 नंबर मतलब सॉरी 25 सवाल हर एक सेक्शन से आता है और हर एक सवाल 2 नंबर का। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो पूरा पेपर है 1 घंटे का पेपर है। ठीक है, और आपने यहां से आपका जो पहला पड़ाव है जो कि आपका प्रीलिम्स है वो क्वालिफाई होता है और जो बच्चे ये प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं फर्दर यही आगे मेंस देते हैं। अच्छा, इन एग्जाम्स को क्रैक करके आपको कौन से पोस्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा सरकारी दफ्तर होते हैं, वहां पे हमारे पास कुछ लाइक सिटिंग जॉब, जो हमारे पास कुछ ऑफिस जॉब होती है ना, तो वो सारे जॉब्स इसी एग्जाम को क्रैक करके मिलता है। चलिए अब देखते हैं अपने पास जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे उन दोस्तों को अपने पास मेंस भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। मेंस के अंदर क्या होगा, तो मेंस के अंदर हमारे पास इस तरीके से आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो देखो मैथमेटिक्स के पूरे 30 सवाल, रीजनिंग या फिर जनरल इंटेलिजेंस के पूरे 30 सवाल, इंग्लिश के पूरे 40 सवाल, जनरल अवेयरनेस के पूरे 20 सवाल और कंप्यूटर का पूरा 15 सवाल। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सेक्शनल टाइम दिया हुआ है कि मैथ्स के लिए पूरा 1 घंटा टाइम दिया होता है। ठीक है, एंड सो ऑन। क्लियर है, तो ये आपका रहा भाई मेंस का अपने पास एग्जाम पैटर्न, जिसके अंदर आपको ये सारे सब्जेक्ट के विषयों में पास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसमें अब अपने पास सेशन 2 जो होगा वो होगा आपका, ये देखो भाई यहाँ पे जो लिखा हुआ ना डीईओ डिपार्टमेंटल मिनिस्ट्री, इसके अंदर अपने पास कुछ स्किल टेस्ट या फिर अपने पास अगर आप एलडीसी की बात करते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करते हैं, ठीक है, या फिर जीएसए की बात करते हैं, ठीक है, जूनियर सेक्रेटरीट, तो ये पोस्टों के लिए अपने पास यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट भी कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, और टाइपिंग टेस्ट वही अपने पास एक नॉर्मल सा जो रहता है, क्या रहता है भाई, 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए भाई 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है,
ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इतना हमारे पास इतना अच्छा सुनहरा मौका है, क्योंकि एग्जाम भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा अप्रैल में, और इतने कम समय में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके लिए लेके आए हैं इस साल का सबसे पहला फाउंडेशन बैच, एसएससी फाउंडेशन बैच। और ये बैच भाई लॉन्च हो रहा है 27 जनवरी को, इस बैच की लॉन्चिंग है, ठीक है। पहले के 3 दिन जो डेमो क्लासेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको पहले से रजिस्टर करना पड़ेगा, और देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरी एक्सपर्ट फैकल्टी आपके सामने है, और ये कंप्लीट फैकल्टी आपको पढ़ाएगी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड के अंदर, ठीक है। तो अगर आप हमारे लोकेलिटी में रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप दूर भी रहते हैं तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपके लिए रहने का भी इंतजाम किया गया है, गुरुकुल हमारे पास सेवाएं भी हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में आप हमसे जुड़ करके पढ़ सकते हैं। क्लियर है भाई? इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अभी आप अरोड़ा क्लास की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। अरोड़ा क्लास यहाँ पे अपने प्ले स्टोर पे जाइएगा और इस तरीके से टाइप कीजिएगा और इस तरीके से अपने पास इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन बैच परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपने पास कोर्स पे जाके एसएससी फाउंडेशन बैच यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। और फिर आपके पास आपको बैच आपको देखने के लिए मिल जाता है। फिर क्लिक करके बिल्कुल एंड में से स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे दिखाई देगा हैव अ कूपन कोड हियर, तो वहां पे आप टाइप कर दीजिएगा AC293 और फिर आपको ये बैच मिल जाएगा भाई मैक्सिमम डिस्काउंट पे। क्लियर है? आई होप आप सबको मेरी बात समझ में आई होगी। बाकी देखो भाई, तैयारी करना आपके ऊपर है, ठीक है। मेरा काम था आपको बताने का, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और इसके अलावा किसी को किसी भी प्रकार का किसी भी एग्जाम रिलेटेड डाउट आता है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। बाकी कैसे तैयारी करनी है इसकी स्ट्रैटेजी वीडियो मैं अलग से लेके आऊंगी, तो जरूर हमसे जुड़े रहिए। सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे कोई भी अपने पास न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का नाम है भाई साइंस बाय प्रज्ञा मैम। तो ये टेलीग्राम चैनल सबसे पहले जाके ज्वाइन कर लो ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपने पास सारे नोटिफिकेशंस के बारे में आपको कंप्लीट डिस्कशन मिलते रहे। जय हिंद, जय दोस्तों।